बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन इनसाइडर में खुश आमदीद। मैं हूं इंजीनियर सुहेब तारिक और आज हम बात करेंगे दरवाज़े और खिड़कियों के स्टैंडर्ड साइज़ के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी घर के मुख्तलिफ़ हिस्सों के जो साइज़ थे, जिसमें बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, बाथ, लॉन, गैराज और ड्राइंग रूम शामिल था। तो आज हम बात करेंगे कि किस जगह के लिए कितने साइज़ का दरवाज़ा सूट करता है। हर कमरे की अलग अलग एक्सेसरीज होती हैं जिसको प्लेस अंदर और बाहर बार बार करना पड़ता है। तो जितना उन एक्सेसरीज का साइज़ होगा उसके मुताबिक हम दरवाजे का साइज़ रखेंगे। जैसा कि बेडरूम है तो बेडरूम में बेड और सोफ़ा, ये दो चीज़ें इसमें बड़ी होती हैं जो हमने बाहर और अंदर ले जानी होती हैं। तो उसके लिए हमने जो स्टैंडर्ड का साइज़ रखना है वो 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट, 3.5 फुट बाय 7 फुट का दरवाज़ा रखेंगे ताकि हम बआसानी कोई भी चीज़ अंदर ला सकें या बाहर ले जा सकें। अब उसके बाद बात आती है किचन की। किचन में जो एक्सेसरीज़ हैं वो फ्रिज हो सकती है, वो ओवन हो सकता है, आपका चूल्हा हो सकता है। तो वो उनका साइज़ जो है वो हम 3 फीट के अंदर अंदर उसको बाहर लेके आएंगे और लेके जाएंगे। तो उसका साइज़ हम रखेंगे 3 फीट बाय, क्योंकि इन चीज़ों का साइज़ जो है वो 3 फीट से ज़्यादा नहीं होता नॉर्मली, इसलिए फ्रिज की विड्थ वो भी 3 फीट तक ही होती है। तो इसलिए हम इसका साइज़ 3 फीट रखते हैं। हाँ, अगर आपने कोई फ्रीज़र वगैरह अंदर रखना है, पहले आपको पता है हमने अंदर क्या प्लेस करना है, तो उसके लिए आप पहले से ही दरवाजे का साइज़ बड़ा रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, आपके पास आता वॉशरूम। वॉशरूम में जो चीज़ हमने जो एक्सेसरीज अंदर रखनी होती हैं वो टॉयलेट सीट है और उसके अलावा बेसन हो सकता है। तो उसके लिए जो है वो स्टैंडर्ड का साइज़ 2.5 फीट बाय 7 फीट, ये साइज़ स्टैंडर्ड का साइज़ होता है वॉशरूम के लिए। अब हम बात करते हैं लिविंग रूम की। क्योंकि लिविंग रूम की एक्सेस जो है वो गैराज से डायरेक्ट लिविंग रूम में होती है, तो उसका साइज़ हम नॉर्मल अंदर वाली तमाम चीज़ों के साइज़ से बड़ा रखते हैं। कमरे का जो डोर है उसका साइज़, किचन और वाशरूम वो तो ऑलरेडी छोटे हैं, तो जो सबसे बड़ा साइज़ कमरे का है उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा साइज़ रखते हैं एहतियातन। तो उसका जो साइज़ होगा वो 4 फीट बाय 7 फीट का होगा। अगर आपने 2 पल्ले वाला आपने वो दरवाज़ा लगाना है तो उसके लिए 4 फीट बाय 7 फीट भी हो सकता है और 5 फीट बाय 7 फीट, दोनों साइजेज जो हैं वो चलते हैं। दोनों ही स्टैंडर्ड के हैं। हर एक की जो है वो बस ये डिफरेंस है कि वो एक का पल्ला 2 फीट का है, दूसरे का 2.5 फीट का है। अब हम बात करेंगे जी विंडो के बारे में। तो बेडरूम की जो विंडो है उसको हम, उसका जो स्टैंडर्ड का साइज़ है वो हम रखते हैं, इसके डिफरेंट साइजेस आते हैं लेकिन जो बेसिक और जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो है 4 फीट बाय 4 फीट का, 4 बाई 4। ये 3 बाई 4 भी होता है, 3.5 बाई 4 भी होता है, 5 बाई 4 भी होता है, 6 बाई 4 भी होता है। ये सारे साइजेस में आते हैं, सारे साइजेस में आ सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड का साइज़ है वो 4 फीट बाय 4 फीट का होगा। उसके बाद किचन का आ जाए जी। किचन की जो विंडो होगी वो 3 फीट उसकी चौड़ाई होगी और 4 फुट जो है वो उसकी हाइट होगी। इसको आप वेरी भी कर सकते हैं, 3.5 बाई 3.5 की भी आ सकती है, 3 बाई 3.5 की आ सकती है, 3.5 बाई 4 की आ सकती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड का साइज़ है वो 3 फीट बाय 4 फीट का रखेंगे हम। और जो वॉशरूम है, वॉशरूम की विंडो का साइज़ हम रखेंगे, क्योंकि ये विंडो जो है वो वेंटिलेशन के लिए यूज़ होगी। वॉशरूम, हर विंडो वेंटिलेशन के लिए यूज़ होती है, लेकिन जो वॉशरूम की विंडो होगी
वो ज़रा अप लेवल पे आएगी, उसका सिल लेवल ज़्यादा होगा। सिल लेवल क्या आता है वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले इसको क्लियर कर लें कि वॉशरूम की जो विंडो होगी उसकी विड्थ 2 फीट होगी और उसकी हाइट भी 2 फीट होगी। ये स्टैंडर्ड का साइज़ है इसका। इसके अलावा इसमें डिफरेंट साइज़ आते हैं, 1 फीट बाई 1 फीट भी आ सकता है जिसमें आप एग्जॉस्ट वगैरह लगा सकते हैं, 2 बाई 1 भी आ सकता है, और इसी तरह 3 बाई 2, 3 बाई 1 सारी इसमें जो है वो विंडोज़ एडजस्ट हो सकती हैं। लेकिन हमने स्टैंडर्ड की बात करनी है तो स्टैंडर्ड साइज इसका 2 बाई 2 होगा। अब बात करते हैं जी लिविंग रूम की। लिविंग रूम की जो विंडो है वो आपकी अपनी चॉइस है। बाज़ जगह पे देखा गया है कि किसी ने सारी की सारी दीवारें विंडो के तौर पे इस्तेमाल की हुई है, और बाज़ जो हैं वो हाफ जो वॉल है उसको यूज़ कर लेते हैं। ये खुद आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह उसको डिज़ाइन करना है, कितनी आप विड्थ चाहते हैं, कितनी हाइट चाहते हैं। नॉर्मली हम तो स्टैंडर्ड की बात करेंगे। स्टैंडर्ड साइज़ जो इसका है वो है 6 फीट बाय 8 फीट। 6 फुट इसकी चौड़ाई होगी, 8 फुट इसकी हाइट होगी। ये है एक पूरी वॉल के ऊपर। अगर आपके पास जगह कम है तो आप कम भी रख सकते हैं, जगह अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप इससे भी बड़ी रख सकते हैं। तो ये आपके पास लिविंग का भी हो गया जी। अब मैं आपको सिल लेवल के बारे में बताता हूँ। सिल लेवल वो लेवल है जो आपकी विंडो का बॉटम और आपके फ्लोर लेवल का टॉप, टॉप से फ्लोर के टॉप से विंडो के बॉटम तक, यानी ये आपके पास अगर वॉल है तो ये फ्लोर आपके पास होगा। फ्लोर से लेकर जहाँ पर आपने विंडो देनी है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो नॉर्मली स्टैंडर्ड का साइज़ जो है वो हम 3 फीट रखते हैं। इसको 3 फुट का सिल लेवल होगा। लेकिन लिविंग रूम के अंदर सिल लेवल 1.5 फीट का भी रखते हैं, 1 फीट का भी रखते हैं। और ऐसी विंडो जिसकी एक्सेस आपने ओपन एरिया की तरफ की हो तो उसके लिए भी सिल लेवल 1 फीट रखते हैं। अगर आपने ओपन एरिया को जाना है, ओपन एरिया में जाना है तो वहाँ पर जाने के लिए आप विंडो को रास्ते के तौर पे यूज़ करेंगे तो उसका सिल लेवल हम 1 फीट रखते हैं। वॉशरूम का जो सिल लेवल है वो हम 7 फीट रखते हैं जी। वॉशरूम का सिल लेवल 7 फीट होता है। तो ये फ्लोर लेवल से 7 फीट हाइट के बाद इसकी विंडो स्टार्ट होती है। तो ये था सिल लेवल। अब बात करते हैं किचन के बारे में। किचन के अंदर जो शेल्फ है वो 2 फीट चौड़ी होती है। उसकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो 2 फीट की होती है। उसी के अंदर सिंक लगता है और उसी के ऊपर आपका चूल्हा लगता है। तो जो स्टैंडर्ड का साइज़ है वो 2 फीट है और उसका सिल लेवल भी 3 फीट होगा। जो शेल्फ है आपकी किचन के अंदर उसका सिल लेवल 3 फुट होगा। और जो किचन की विंडो है अगर तो वो शेल्फ वाली साइड पे है, जहाँ पे शेल्फ है उधर ही विंडो अगर आपने देनी है तो उसका जो सिल लेवल होगा वो 3.5 फीट होगा। विंडो का सिल लेवल 3.5 फीट होगा जबकि शेल्फ का जो सिल लेवल है वो 3 फीट तक होगा। साथ ही बात करते चलें स्टेयर्स की जी। स्टेयर्स जो है वो एक बड़े घर के अंदर जो चौड़ाई है हम विड्थ उसकी 4 फीट तक देते हैं। 4 फीट उसकी स्टेयर की विड्थ होती है और उसका जो राइजर होता है वो हम 6 इंच ये देते हैं जी। और जो ट्रेड है वो हम उसका 1 फीट तक देते हैं। ये है बड़े घरों की बात। अब जब आपके पास छोटा घर है, मीडियम साइज का घर है 5 मरले का, तो उसमें जो साइज स्टेयर्स का होता है वो 3.5 फीट होता है, 3 फीट 6 इंच। और उसका जो राइजर होगा वो 7.5 इंच का होगा और उसका जो ट्रेड होगा वो 10.5 इंच का होगा। ये है मीडियम घर की बात। अब हम छोटे घर की बात करते हैं तो उसमें जो विड्थ है वो आपके पास 3 फीट होनी चाहिए कम से कम। छोटा घर भी है तो वहाँ पर भी स्टेयर्स की विड्थ जो है वो 3 फीट होनी चाहिए। उसका जो
राइज़र है वो 9 इंच, और जो ट्रेड है वो भी 9 इंच हो। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है कि काफ़ी मालूमात आपने इसमें से हासिल की होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इंजीनियर ज़ेब तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।